बॉलीवुड में कई स्टार्स आए और गए, कुछ अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए तो कुछ नहीं हो पाए। ऐसे कई स्टार्स हैं इस इंडस्ट्री में जिनकी पूरी फैमिली ने ही बॉलीवुड में खास योगदान दिया। वहीं आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा के परिवार की। जी हाँ, बॉलीवुड में इनकी नींव डाली थी गोविंदा के पिताजी यानी अरुण कुमार आहूजा ने, जो खुद एक फिल्म निर्माता और अभिनेता थे और इस परिवार में पैदा हुए थे हीरो नंबर 1 यानी आप सबके चहीते गोविंदा। गोविंदा के परिवार वालों ने एक से बढ़कर एक कलाकार बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री को दिए। तो चलिए आज एक एक करके इस परिवार के हर सदस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी। गोविंदा के माता पिता की अगर बात की जाए तो बता दें, अरुण का असली नाम गुलशन सिंह आहूजा था। उन्होंने लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली। इसी दौरान डायरेक्टर महबूब खान एक नए टैलेंट की तलाश में लाहौर आए हुए थे। तभी उन्हें अरुण कुमार आहूजा में दम दिखा। 1939 में रिलीज हुई द ओनली वे एक ही रास्ता, अरुण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की और इसके बाद उनके पास काम की कमी कभी नहीं रही। 40 से 50 के दशक के बीच लगभग उन्होंने 30 फिल्में की, जिसमें औरत, आजाद जैसी कई फिल्में थी। जहां औरत महबूब साहब की एक ऐसी फिल्म जो उस दौर में असफल रही, लेकिन कुछ सालों बाद इसका रीमेक बनाया गया जो बॉक्स ऑफिस पर छा गया, जिसका नाम था मदर इंडिया। वहीं अब बात करते हैं अरुण की वाइफ निर्मला देवी की। सवेरा फिल्म के दौरान अरुण जी को अपनी ही को स्टार से प्यार हो गया था, जो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक गायिका भी थी, जिनका नाम निर्मला देवी था। 1942 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उसके बाद भी साथ कई फिल्में की, लेकिन बदलते दौर और नए अभिनेताओं के कारण उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और उनकी आखिरी फिल्म थी औलाद। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया जो बुरी तरह से असफल रही। ऐसे इनका सुनहरा दौर यहीं खत्म हो गया। असफलता इतनी बड़ी थी कि उन्हें मुंबई के पोश इलाके कार्टर रोड से विरार में आकर बसना पड़ा। इन सब के बाद धीरे धीरे उनकी हेल्थ भी खराब होने लगी और साल 1998 में उनका निधन हो गया। निर्मला देवी ने अपने परिवार को संभाला और रेडियो स्टेशन में काम करके बच्चों का पालन पोषण किया। उनका 1996 में निधन हो गया। नंबर 2, गोविंदा। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में मुंबई में हुआ था। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डांस स्टाइल की वजह से वो फेमस है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। गोविंदा को हीरो नंबर 1, चीची, राजा बाबू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, गोविंदा की मां निर्मला देवी चाहती थी कि वो बैंक में काम करे और फिल्मों से दूर रहे। उन्होंने कई जगह जॉब तलाशने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। तभी उन्होंने होटल ताज में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ नौकरी नहीं मिल पाई। भले गोविंदा की मां उन्हें एक एक्टर ना बनाना चाहती हो, लेकिन गोविंदा बने ही एक्टिंग के लिए थे। उन्होंने एक बार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देखी जिसका नाम था डिस्को डांसर। ये फिल्म देखने के बाद वो बिना किसी को बताए फिल्मों के ऑडिशंस देने लगे थे। गोविंदा की मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्म मिली 1986 में इल्जाम, जिसमें उन्होंने शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। इसके बाद फिल्म लव 86 के जरिए गोविंदा रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के बाद वो ऐसे फेमस हुए कि एक ही साल में उन्होंने करीब 40 फिल्में साइन की। 80 के दशक में जहां गोविंदा ने एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई, वहीं 1990 से लेकर 1991 के बीच समय उनके लिए काफी अच्छा रहा। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, जूही चावला के साथ उनकी कई फिल्में आई और उन्होंने लोगों को अपने रोमांटिक और कॉमेडी रूप से भी सबको दीवाना कर दिया। लेकिन 2000 में एक ऐसा समय आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। ये वो वक्त था जब गोविंदा ने काफी उतार चढ़ाव अपने करियर में देखे। 2006 के बाद गोविंदा बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे पार्टनर, भागम भाग, किल दिल, हैप्पी एंडिंग, और उन्होंने एक रियलिटी शो को भी जज किया। इसके बाद 2017 में उनकी फिल्म आई थी आ गया हीरो, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। देखा जाए तो जहां एक तरफ गोविंदा ने एक्टिंग करियर में अपना लोहा मनवाया, वहीं राजनीति में भी योगदान दिया। गोविंदा ने सुनीता से शादी की। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक हर्षवर्धन आहूजा और एक टीना आहूजा। जहां सुनीता फिल्मों से दूर गोविंदा का काम संभालती हैं, तो वहीं बच्चे बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 3, कीर्ति कुमार। अब बारी आती है गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार की। कीर्ति ने भी बॉलीवुड में काम किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से काम शुरू किया। इसके बाद वो घर की लाज फिल्म में भी नजर आए। लेकिन जिस दौर में कीर्ति कुमार बॉलीवुड में आए थे, उस दौरान दिलीप कुमार, राजेश खन्ना जैसे स्टार्स का बोलबाला था, जिस वजह से उन्हें साइड रोल्स ही मिल पाते थे। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कीर्ति ने भी अपने पिता की तरह ही डायरेक्शन में हाथ आजमाया और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई हत्या, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके भाई गोविंदा, नीलम, अनुपम खेर, जॉनी लीवर जैसे स्टार्स थे। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने राधा का संगम,
दो आंखें 12 हाथ, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्में बनाई और वो एक सिंगर भी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इन फिल्मों में गाने भी गाए हैं। आपको बता दें, कीर्ति कुमार की पत्नी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन उनके एक बेटे थे जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। अब उनका निधन हो चुका है। नंबर 4, गोविंदा की बहनें। चलिए अब भाई के बाद बात कर लेते हैं गोविंदा की बहनों की। उनकी 3 बहनें हैं जिनका नाम है पुष्पा, पद्मा शर्मा और कामिनी खन्ना। पहली बहन पुष्पा की शादी फिल्म गीतकार रवि आनंद से हुई थी और उनके बेटे विनय आनंद भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, जिसमें आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, सौतेला जैसी फिल्में हैं। अब बात करते हैं दूसरी बहन पद्मा शर्मा की। तो पद्मा शर्मा की शादी आतम प्रकाश शर्मा से मुंबई में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह। कृष्णा टीवी के जाने माने कॉमेडियन हैं, उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। वहीं उनकी शादी एक एक्ट्रेस से हुई जिनका नाम है कश्मीरा शाह। दोनों के 2 क्यूट से बेटे हैं। अब बात करते हैं आरती सिंह की। तो आरती भी एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस है। उन्होंने माइका, उतरन जैसे शोज में काम किया है और बिग बॉस 13 का भी वो हिस्सा रही हैं। अब बात करते हैं गोविंदा की तीसरी बहन कामिनी खन्ना की। कामिनी खन्ना ने भी कई फिल्मों में काम किया है। वो एक अच्छी गायिका और लेखिका भी हैं। इनकी शादी फिल्म निर्माता अरुण खन्ना से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, रागिनी खन्ना और अमित खन्ना। रागिनी खन्ना भी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने टीवी नहीं बॉलीवुड में भी काम किया है। और अमित खन्ना की बात की जाए तो वो एक निर्माता है। तो आज तो हमने की गोविंदा की बात, लेकिन अगर आप किसी फेवरेट स्टार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आप तक वो खबर पहुंचा पाए।